Hi everyone, my name is Ruchin. I welcome you to your PD Education. So I am very excited to take today's session. आज का सेशन हमारा न्यूमेरिकल्स पे होने वाला है फॉर स्टैटिक डिटर्मिनेसी, इंडिटर्मिनेसी एंड काइनेमैटिक इंडिटर्मिनेसी। इनके ऊपर हमारा न्यूमेरिकल सेशन रहेगा। न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, हाय, गुड मॉर्निंग सौरभ। सबने पढ़ाई करी है? पढ़ाई करेंगे तभी ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज हम लोग गेट के या कुछ बुक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हैं, 5-6 न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें, ताकि आपका डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, डेफिनेटली पूरा का पूरा हो जाए, उसमें कुछ बचे नहीं। ओके, इसी तरीके से मॉर्निंग अभी 9:30 AM हमारी क्लास है फॉर सिविल टॉस के लिए। नेक्स्ट 11 बजे आज आपकी नॉन टेक्निकल है, और उसके बाद में 4 बजे फिर से हमारी एनवायरमेंटल साइंसेस की लाइव क्लास है, जिसमें कल हमने लिया था। यस्टरडे, कल की अगर मैं बात करूं तो कल मैंने इसके अंदर लिया था रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन। आज इसी को आगे फॉरवर्ड करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं अलग अलग, जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 2.5 2.7 को जाए तो वो कैसे है। ओके, इसके ऊपर बात होगी। ऑलराइट, तो आज हम देखते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। आज क्या करने वाले हैं? द टॉपिक फॉर टुडे इज न्यूमेरिकल्स ऑन डीएस एंड डीके। डीएस और डीके पर हमारे आज के न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ये लेक्चर अगर आप मतलब क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, ओके, टाइम चलता रहेगा, अगर आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कंसिडर योरसेल्फ वेरी गुड कि आपके ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो। ओके, so let me give a very brief introduction about myself. This is my name. My name is Ruchin Tejawat, and currently I've been teaching at your PDF from a very long time. और मैं इसी academic field में हूँ from last 6.5 years. And till date, I have mentored more than 10,000 of students, online, offline, any kind of mode. Plus, I have post-graduated from IIT Kanpur. तो अगर आपको IIT के बारे में कुछ भी जानना है कि वहाँ का लाइफ कैसा है या किस तरीके से वहाँ पे जाते हैं, तो दैट ऑल, तो सारी चीजें हैं। आई हैव सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 165 इन गेट एग्जाम। आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस की गेट के अंदर रैंक लाना इज प्रीटी इजी, आसान है, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सही तरीके से पढ़ो। रैंडमली पढ़ने से रैंक नहीं आती। किसी चीज को याद कर लेने से या रटने से आपकी रैंक नहीं आएगी। ओके, रटने से रैंक नहीं आएगी, चीजें समझने से आएगी। जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया, अगर आप पढ़ोगे, आपको एक्चुअली कुछ रटना नहीं पड़ेगा, और फिर आपकी रैंक 100% आएगी। मेरा 165 था। आई कैन टेल यू कि आप ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 कैसे आ सकते हैं। ओके, किस तरीके से आ सकता है। इसके बाद में आई हैव आल्सो सर्व्ड एज प्रोजेक्ट इंजीनियर इन मुंबई रेलवेज। ओके, सो दीज आर ऑल माय क्वालिफिकेशंस एंड ऑल। ये क्लासेस का स्केड्यूल है, तो क्लासेस अटेंड करो। लेट मी टेल यू, दिस इज द टीम ऑफ योर पीडिया एजुकेशन। ओके, ये टीम है, एंड यस, वी हैव लॉन्च्ड अ फ्यू कोर्सेज। हमारे लिए ये है गेट एमई। द प्राइसेस आर स्टार्टिंग एट जस्ट ₹6500। ओके, एट जस्ट ₹6500 ये स्टार्ट हो रहा है। और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स लॉन्च्ड हैं, सभी के अंदर पोस्ट गेट काउंसलिंग आपको मिलता है। ओके, सो लेट मी टेल यू कि आपको इसके अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू विल गेट वीडियो सेशंस, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको कंप्लीट। उसके बाद में आपको मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्लस यू विल गेट माइक्रो मॉड्यूल। माइक्रो मॉड्यूल इज समथिंग जिससे आपका पूरा का पूरा कोर्स 15 से 20 दिन के अंदर फिनिश हो जाएगा। देन यू विल गेट पोस्ट गेट काउंसलिंग, ऑल ऑफ दिस एट जस्ट ₹6501। तो सीरियसली अगर आप पढ़ना चाहते हो, या मतलब गेट के अंदर अगर आपको ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 या कुछ ऐसी रैंक में आना है, ओके, तो आपको पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। ओके, बिकॉज बिना पढ़े रैंक नहीं आएगी। ये मॉड्यूल्स हैं जो हमने लॉन्च किए हैं। यू कैन जस्ट विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट।
www.yourpedia.in, वहां पे आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी. Also, we have launched courses for XC and mechanical as well. So let me show you what are the results as of now. अभी तक के हमारे results क्या रहे हैं. जो भी रिजल्ट्स हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ यू. आप देख सकते हो पोस्ट गेट काउंसलिंग से ये 2021 के रिजल्ट्स हैं. ओके, सारे के सारे 2021 के रिजल्ट्स हैं. एट अ वेरी लो गेट स्कोर, ओके, एट अ वेरी लो गेट स्कोर सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स का इन आईआईटीज एंड एनआईटी. अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है तब तो इट इज फाइन, बट अगर गेट स्कोर लो है तब क्या करेंगे. सो उसके लिए वी हैव पोस्ट गेट काउंसलिंग. ओके, विद दैट बीइंग सेड, these are our further results. Okay, so these are all the things that we offer in our module. और मॉड्यूल में हम ये चीजें ऑफर करते हैं. चलिए, तो अब हम लोग शुरू करते हैं. न्यूमेरिकल प्रैक्टिस. ओके, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं. क्वेश्चन आई विल ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू. आई विल गिव यू द क्वेश्चन. क्वेश्चन 1. फाइंड डीएस. स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालना है इसका. डीएस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है. चलो ठीक है, देखते हैं इसको क्या आंसर आ रहा है आपका. ओके, डीएस क्या होता है? डीएसई प्लस डीएसआई. दिस इज इक्वल टू आरई माइनस 3 एक्सटर्नल रिएक्शंस. 4 6 तो एक्सटर्नल रिएक्शंस हो गए. ओके, अब निकाल लेते हैं व्हाट आर डीएसआई. m माइनस 2j माइनस 3. नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4. नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4. -1. इंटरनल माइनस आ रहा है, डीएसई 3 आ रहा है, तो टोटल कितना आ गया? स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज 2. ऑलराइट, आसान सा क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन बहुत आसान. ओके, सबसे हो गया होगा. करंटली मुझे दिख रहे हैं आंसर. गोपाल, मुजफ्फर, सौरभ, करेक्ट, वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, सॉरी यहाँ पे नहीं है, इंटरनल हिंज है समवेयर हियर। ओके, फॉर 2D फ्रेम फाइंड ds। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज का है। ओके, और यही क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी पूछा है, बट बहुत पहले पूछा है। तो ईयर आई डोंट रिमेम्बर, ईयर मुझे याद नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी पूछा है और इसी तरीके से ईएस में भी आया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में। करें इसको। मुजफ्फर टेक योर टाइम, एक बार वापस से करो। एवरीवन प्लीज सॉल्व, एक बार और करें। सबके अलग अलग आने लग गए एक ही बार में। 19, ट्राई ट्राई ट्राई, एक और बार ट्राई करो। करेक्ट आंसर नहीं है, 19 इज नॉट द करेक्ट आंसर। वापस ट्राई करें। मुजफ्फर 12 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 12 भी करेक्ट आंसर नहीं है। वापस ट्राई करो। दोबारा 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 ट्राई इट हार्ड, वापस से। वर्टिकली कट जरूरी नहीं है। हाँ हाँ सौरभ, यस यस यस, वर्टिकली आपको ये लेग अलग करना है, ये लेग अलग करना है। प्लीज ट्राई ट्राई करें इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके चलो ठीक है, इसको देखो कट लगाते हैं। अगर देखो सिंपल से, अगर आप ऐसा देखोगे 1 2 3 4 5 6, 6 कट अगर आपने ऐसे लगाए तो बेसिकली आप इसके 3 पार्ट्स कर दोगे। ओके, एक पार्ट ये अलग हो गया, एक पार्ट ये अलग हो गया और बीच में ये भी आ गया, बट इसके लिए सपोर्ट कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 6 कट नहीं लग सकते। ओके, 6 कट नहीं लगेंगे। अब देखना पड़ेगा हमें ds की, अगर मैं बात करूं तो दैट इज इक्वल टू 3c माइनस r प्राइम, और हमसे
यही डायरेक्टली पूछा है। तो देखो 1 अगर ये कर दें और 2 3 और 4, ओके कैसे काम चलेगा 1 2 3 एंड 4, ये पार्ट अलग हो गया और यहां से ये पार्ट अलग हो गया, बट स्टिल यहां पे एक कट और लगेगा। इज दिस थिंग क्लियर? 5 कट लगेंगे टोटल, 5 कट्स टोटल। लेट्स सी कि अगर यहाँ पे अगर हम सिर्फ 4 ही कट लगाते हैं तब क्या हमारा स्ट्रक्चर सेफ हो जाता है, ठीक हो जाता है? इसको बना के देख लेते हैं। इसको एक काम करते हैं, यहाँ पे साइड में थोड़ा सा ड्रॉ करके देख लेते हैं कि अगर यहाँ से मैंने 4 कट लगाए तो क्या होगा। देखो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। ये पार्ट ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे, ऑल्सो ये यहाँ पे ऐसे, और ये वाला पार्ट ऐसे, और यहाँ पे ये। ओके ये हमारा पहला पार्ट आ जाएगा। ओके बट 4 से बात नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे ये पूरा एक मेंबर रह जाएगा। ओके तो यहाँ पे हमें एक कट और या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी एक जगह एक कट और लगाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ कट्स दैट इज रिक्वायर्ड आर 5। 5 टोटल नंबर ऑफ कट्स की रिक्वायरमेंट है। ओके तो यहाँ पे 3 इंटू 5 माइनस आर प्राइम कितना आएगा, आर प्राइम इसके लिए कितना है 1, इसके लिए आर प्राइम कितना है 2, यहां पे आर प्राइम कितना आएगा 2 माइनस 1 1, और यहां पे आर प्राइम कितना आएगा 3 माइनस 1 2। तो ओवरऑल आर प्राइम कितना है 1 2 3 4 5 6। तो ds कितना है 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। आया समझ में किस तरीके से किया है ये? समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके आओ please try and solve this next question। एक इंटरनल हिंज यहां पे है और एक इंटरनल हिंज यहां पे और एक इंटरनल हिंज यहां पे। फाइंड ds, फाइंड ds करें इसको, फाइंड स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। ds इज 12। ओके चलो ठीक है देखते हैं यहाँ पे ds किसके बराबर होता है 3c माइनस आर प्राइम के। कितने नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड होंगे 1 2 3 4 5, इतने कट्स चाहिए। ये वाला पार्ट ऐसे कुछ आ जाएगा, ये ट्री अलग हो गया, ये वाला ट्री अलग हो गया, ये पार्ट इधर आ गया, ये पार्ट इधर आ गया। ओके तो यहाँ पे हमें इसे 5 कट्स की जरूरत पड़ रही है।
सो ds को मैं लिखूंगा माइनस आर प्राइम यहां पे 0, आर प्राइम यहां पे 0, आर प्राइम यहां पे 0 और आर प्राइम यहां पे 0 है। यहां का आर प्राइम कितना आएगा? 2 माइनस 1 बराबर 1, आर प्राइम इज अगेन इक्वल टू 1 और आर प्राइम इज अगेन इक्वल टू 1 2 3 माइनस 3। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया? 12। ओके, अब स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इतना जितना ज्यादा है हमारा स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। इस चीज पे हमने पहले भी बात करी थी। ओके, आ गया समझ में? एवरीथिंग क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए, लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। गुड सौरभ, गुड। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। फाइंड डीएसआई। ध्यान से, इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ द फ्रेम पूछा है। फाइंड डीएसआई करें इसको। सिक्स। सिंपल सा, पहले डीएस निकाल लेते हैं। डीएस कितना होगा? 3c माइनस आर प्राइम। कितने कट्स लगेंगे? 1 2 3 4, 4 कट ही लगेंगे। ये अलग, ये अलग, ये अलग, 4 कट। तो 3 इंटू 4 माइनस आर प्राइम। आर प्राइम इसके लिए 1 और आर प्राइम इसके लिए भी 1। बाकी और कहीं हिंज है नहीं, तो -2। 12 माइनस 2 10। लेट्स कैलकुलेट व्हाट इज डीएसई। आर ई माइनस 3। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शंस पहला ये 3 4 5 6 7। ओके, तो यहां पे दिस इज गोइंग टू बी 7 माइनस 3 4। डीएसआई किसके बराबर होगा? डीएस माइनस डीएसई। परफेक्ट, बहुत अच्छे। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन आया था इंजीनियरिंग सर्विसेज में। अब क्या ये मुश्किल लग रहा है? अगर आप ईएस के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो आपसे गेट के क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ओके, गेट के क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। अब काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी में तो कुछ बहुत खास है नहीं। ओके, चलो बहुत खास है नहीं, मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं। फाइंड डीएस
सेकंड डीके, डीएस बताना है और डीके बताना है इस क्वेश्चन के लिए। डीएस 12 आ रहा है, ओके, लेट मी जस्ट चेक। डीएस, ओके, चलो देखो डीएस निकालते हैं। थ्री सी माइनस आर प्राइम, कितने कट्स लगेंगे? 1 2 3 4, 4 कट लगेंगे ऐसे। तो दिस इज 3 इंटू 4, आर प्राइम कितना है? 0 0 0 0, आर प्राइम इज सिंपली 0, तो डीएस कितना आ जाएगा? 12। डीएस सिंपली आपका कितना आ जाएगा? 12, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है। ओके, अगर आपको डी के निकालना है, दैट इज इक्वल टू 3j माइनस आर ई प्लस आर आर माइनस एम, कुछ भी बोला ही नहीं है, एक्सटेंसिबल वगैरह कुछ भी नहीं बोला है, तो हम सिंपली ये ले लेते हैं। नंबर ऑफ जॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 इंटू 10 माइनस एक्सटर्नल रिएक्शंस, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, माइनस 12, 30 माइनस 12 इज 18, दिस इज इक्वल टू डी के। ओके, ये डी के आया और ये डीएस आया, डी के इज 18, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही चीज करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको गेट में मिलने वाले हैं। स्लाइड मॉडिफिकेशन हमेशा चलता रहेगा, बट हाँ लेवल हमेशा यही रहेगा। अब ये स्टूडेंट्स को इनिशियली थोड़ा टफ लग जाता है, ओके, टफ लग जाता है। अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स देखोगे तो ये हमने कवर किए, हमने इनफैक्ट इसके अंदर अगर हम रोलर लगा दें तब क्या होगा, ये चीजें भी हमने कवर करी हैं। ओके, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती, इतना टफ नहीं आता। ओके, यहाँ पे हमारा इनडिटर्मिनेसी डिटर्मिनेसी कंप्लीट हो चुका है। 3D हम नहीं कर रहे हैं, मैं वापस बोल रहा हूँ, बिकॉज 3D का 95% प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन नहीं आएगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन लाइक कवरिंग दोज टॉपिक्स जो कि ज्यादा रेलेवेंट के नहीं है, ओके, विच हैव नॉट गॉट मच रेलेवेंस, उसे करने की कोशिश मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। जो ज्यादा काम का है वो करते हैं। टुमारो we'll start with trusses, ठीक है, एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, एनालिसिस ऑफ ट्रस से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल। नहीं मकबूल, ईएससी में भी नहीं आता। देखो 5% चांस है 3D के आने के, सिर्फ 5% चांस है, तो उस पर एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है कि आप 3D में अपना टाइम वेस्ट मत करो। जैसे लाइक मी, मैंने भी नहीं पढ़ा था, ओके, बिकॉज वो जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो कोई कोई मना नहीं कर रहा है, आप पढ़ सकते हो, बट जब एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी 5% 10% ही है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है।
रादर वी शुड फोकस ऑन दोस टॉपिक्स जिसके आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। ओके तो कल हम लोग करेंगे ट्रसेस। टुमारो विल स्टार्ट ट्रसेस एट 9:30 AM। ओके और इवनिंग 4 PM 4 बजे हमारा एनवायरमेंटल साइंस है। एनवायरमेंटल साइंसेस में हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ओके इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट फील फ्री टू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर। इस नंबर पे कांटेक्ट करें एंड वी कैन गेट इन टच एंड जो भी आपके इश्यूज हैं दैट कैन बी रिजॉल्व। ओके यस सौरभ, इसीलिए तो मैं मतलब लाइक व्हाट आई सेड, जो इंपॉर्टेंट है उसे करेंगे तो एग्जाम में रैंक लाना ज्यादा इजी हो जाएगा। इररिलेवेंट चीजें पढ़ेंगे तो काम का नहीं है। ओके रेलेवेंट चीजें पहले पढ़नी है, बाकी चीजें बाद में। तभी तो मैं बोला कि आपको ऑल इंडिया रैंक अगर अंडर 100 आना है तो वो कैसे आ सकते हैं मुझे पता है। ओके ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 कैसे आते हैं वो मुझे पता है। ओके इस तरीके से पढ़ेंगे आराम से ऑल इंडिया रैंक अंडर 100 आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सो वील मीट टुमारो फॉर सिविल फॉर दिस टॉस एंड टुडे वी हैव अ सेशन एट 4 PM so you can come there and 11 बजे अभी हमारी नॉन टेक्निकल की क्लास रहेगी। ऑलराइट सो वील मीट सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।